नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के प्यार से, प्रार्थनाओं से और मैं अभी इस लायक हो गई हूँ कि 2-4 वीडियो बना ही सकती हूँ। डेली तो नहीं डालूँगी, लेकिन वीक में 1-2 दिन डाल सकती हूँ। सोचिए कि आप लोगों को परेशानी तो हो ही रही है, ऐसे तो पता चल ही जाता है कब कौन सा व्रत है। फिर भी जो मेरा काम है, अपने काम पे वापस लौट गई, इससे मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स की वजह से और मुझे हिम्मत और ताकत मिलती है और मिल रही है। तो आज मैं सोची कि इस लायक हूँ, इतना हिम्मत अंदर से आ रहा है, पावर आ रहा है कि मैं वीडियो बना सकती हूँ। तो सोची कि ये फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की जो आमलकी एकादशी है, जिसको रंग भरी एकादशी के नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पारण का शुभ मुहूर्त क्या है, क्या क्या नियम विधि है, सब कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो ध्यान से सभी बातें आप लोग समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप लोगों ने इतना भर भर के मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और मेरी बहनें लिखी, दीदी अपना एक झलक अपना दिखा दीजिए, आप कैसी हैं, अपडेट दे दीजिए। तो आप लोगों का अगर आशीर्वाद रहेगा तो झलक क्या, मैं वीडियो धीरे धीरे बनाना शुरू करूँगी। बैठूंगी नहीं, क्योंकि बैठना भी मेरे लिए अच्छा नहीं है। डॉक्टर बोले हैं कि कुछ ना कुछ हमें करनी चाहिए, बैठनी नहीं चाहिए। वॉकिंग वगैरह तो हमेशा मुझे करते रहनी है, तो इसलिए सोचिए। तो चलिए, सबसे पहले आपको बता दूं, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की रंग भरी एकादशी और आमलकी एकादशी। आप लोगों को मालूम ही है, अधिकतर लोग शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करते हैं। और ये आमलकी एकादशी, इसका नाम ही आप लोग को मालूम है, इसमें आंवले का बहुत अधिक महत्व है। आंवला हम लोगों को सेवन तो नहीं करनी है, भगवान को भोग में हम चढ़ा सकते हैं, दान कर सकते हैं, आंवले वृक्ष की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि आमलकी एकादशी नाम ही है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो आपको बता दूं, एकादशी तिथि 9 तारीख से, 9 मार्च दिन है, रविवार से प्रारंभ हो रही है 7:44 से, और अगले दिन 10 मार्च को 7:44 या 43 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए हमें 10 मार्च दिन सोमवार को एकादशी का व्रत करनी है। ठीक है, तो जो भी बहनें मेरी एकादशी का व्रत करती हैं 10 तारीख को कीजिएगा। और कुछ लोग व्रत नहीं रखते हैं, केवल रोटी खाकर आधा व्रत का लाभ उठाते हैं, तो आप लोग लहसुन प्याज का सेवन मत कीजिएगा और रोटी अपने घर में बनाकर आप लोग खा सकते हैं। और जैसे दशमी तिथि के जितने भी नियम है, हमें 9 मार्च को उसका पालन करनी है। आप लोग देख लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं, घी का बना हुआ भोजन नहीं करते। आप लोग सरसों तेल वगैरह सब दशमी को खा सकते हैं, केवल लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। कुछ लोग चावल दशमी से ही नहीं खाते हैं, तो आप अपने घर का भी नियम देख लीजिएगा। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो आप लोगों को 10 तारीख को व्रत रखनी है, उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए। और एकादशी, द्वादशी युक्त एकादशी भी है, तो आप लोग कर सकते हैं। एकादशी तिथि 7:43 पर समाप्त हो जा रही है, 43-44 पर। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ क्या है कि दशमी का पालन हम 9 तारीख को करेंगे। रविवार को आप लोग बाल वगैरह धो सकते हैं। ये कमेंट्स पहले आने लगते हैं, बाल धोए ना धोए, तो रविवार पड़ा है दशमी के दिन, धो सकते हैं। और एकादशी के दिन आप लोग रविवार को तुलसी पत्र मत तोड़िएगा, और एकादशी के दिन भी नहीं तोड़ा जाता है। तो आप लोग शनिवार को जैसे तुलसी पत्र तोड़कर रख लीजिएगा आज के दिन, और दोनों दिन हमें नहीं तोड़नी है। रविवार को तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाते और एकादशी के दिन भी नहीं चढ़ाते, इस बात का ध्यान रखिएगा। कुछ लोग ध्यान से निकल जाता है और चढ़ा देते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि तुलसी जी में जल भी नहीं चढ़ाते। तुलसी जी को दूर से आप लोग पूजा पाठ तुलसी जी का कर सकते हैं, भोग तो नहीं लगाते, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। और किसी भी देवी देवता को हम एकादशी के दिन अनाज का भोग नहीं लगाते, जो कि मैं हमेशा आप लोगों को समझाती हूँ। किसी भी तरह का ड्राई फ्रूट्स, फल फ्रूट का आप लोग दान भोग लगा सकते हैं, दान कर सकते हैं।
और एकादशी के दिन ये फलाहारी व्रत है। और देखिए सभी लोग हर एकादशी से एकादशी का व्रत नहीं उठाते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग देवउठनी एकादशी से न कार्तिक माह में जो एकादशी तिथि पड़ती है ना, उससे हम लोग एकादशी उसी एकादशी से उठाते हैं, बाकी एकादशी से नहीं उठाते। कुछ लोग निर्जला से भी उठाते हैं, उत्पन्ना एकादशी से उठाते हैं। तो आप लोग क्या अगर आमलकी एकादशी से उठाते हैं तो आप लोग ये व्रत उठा सकते हैं, लेकिन हम लोग नहीं उठाते हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि एकादशी के दिन देखिए, एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन दोनों दिन हमें दिन में नहीं सोनी चाहिए। और फल फलाहार लेकर एकादशी का हम व्रत करते हैं, विष्णु भगवान की हम विधि विधान से पूजा करते हैं। आंवले का फल आप लोग चढ़ा भी सकते हैं, दान भी कर सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा है कर लीजिएगा। और आप लोग चाहे तो भगवान को गुलाल भी चढ़ा सकते हैं। रंग भरी एकादशी नाम ही है, उस दिन से होली की शुरुआत भी हो जाती है, तो आप लोग देख लीजिएगा। ये हो गया। अगले दिन हम पारण करेंगे, तो पारण में आप लोग को मालूम ही है कि घी का बना हुआ भोजन का हम सेवन करते हैं, रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, और सब्जी में आप लौकी आलू की कोई सब्जी ये सब खा सकते हैं। और सरसों तेल का हम सेवन नहीं करते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। और अगली चीज़ आपको क्या ध्यान रखनी है कि उस दिन भी सोते नहीं है, एक समय ही भोजन करते हैं और हम सोते नहीं हैं। शाम को आप जो चाहे जो इच्छा हो लहसुन प्याज का सेवन सब कर सकते हैं, सरसों तेल भी खा सकते हैं। 11 मार्च को दिन है मंगलवार, मंगलवार के दिन हमें पारण करनी है। चलिए अब आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। और एक चीज़ आप लोग पूछते हैं दीदी रात में सो सकते हैं या नहीं, बार बार बताती हूँ, दिन में केवल नहीं सोनी है, क्योंकि आपके व्रत का लाभ त्रिजटा नाम की राक्षसी को चला जाएगा। तो इसलिए आपको एकादशी और द्वादशी दोनों दिन आपको दिन में नहीं सोनी है, रात को सो सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो देखिए पारण का शुभ मुहूर्त है 11 मार्च को, दिन है मंगलवार, ठीक है। और सुबह 6:36 से लेकर और 8:13 तक आप लोग एकादशी मतलब द्वादशी का पारण कर सकते हैं द्वादशी के दिन। और पारण करके फिर हमें एक समय ही भोजन करनी है। दान उस दिन अनाज का आप लोग जरूर कर दीजिएगा, कुछ न कुछ, हमेशा समझाती हूँ हर एकादशी व्रत में कुछ न कुछ दान कर दीजिएगा अन्न का। अगर कोई लेने वाला देने वाला कहीं जगह नहीं है तो पैसे का भी आप लोग दान कर सकते हैं। भगवान को भोग भी लगा सकते हैं, जो भी आप भोजन बनाए हैं पारण के लिए। अगर समय पे नहीं बन पाता है तो तुलसी पत्र और गंगा जल मुख में डाल लीजिएगा। आप लोगों को तो ये बातें कंठस्थ हो गई होंगी, हर एकादशी व्रत में बताती हूँ। तो इस प्रकार एकादशी के दिन आप अपना सभी श्रृंगार कर सकते हैं। सोमवार का दिन है, अति उत्तम दिन है, शिव जी का भी दिन है, शिव जी की भी पूजा आप लोग कर सकते हैं। सारी बातें क्लियर हो गई। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।